हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो चलिए आपका अपना प्यारा और खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस एसएसएस में स्वागत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 1 में कूलाम का नियम से संबंधित सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपका क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 1 में कूलाम का नियम जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिट 1 का, उससे संबंधित जितना भी न्यूमेरिकल होगा अभी हम लोग देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं कूलाम का नियम से संबंधित न्यूमेरिकल को। पहले जानना पड़ेगा कूलाम का नियम है क्या। ठीक है, देखिए, तो कूलाम कहते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल का समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान के चलिए दो गो आवेश Q1 तथा Q2 इस प्रकार है। ठीक है, दो पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है Q1 तथा Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। ठीक, Q1 आवेश Q2 पर बल लगा रहा है F और Q2 भी Q1 पर बल लगाएगा F। ठीक है, दोनों आपस में F बल लगा रहा है। ठीक, तो बोल रहा है कि ये बल क्या होगा, दोनों आवेशों का परिमाण Q1 तथा Q2 है, उनके गुणनफल का समानुपाती, यानी समानुपाती Q1 इंटू Q2 और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, मतलब वो नीचे होगा R²। ठीक है, अब क्या करेंगे, समानुपाती को हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट टर्म के, इसको कूलाम नियतांक कहते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको समानुपाती का नियतांक बोलेंगे और इसका नाम होगा कूलाम नियतांक। Q1 Q2 बटे R², ये हो गया। अब SI सिस्टम में K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। यदि दोनों आवेश वायु में है, निर्वात में है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया कूलाम के नियम का। ठीक है, दो गो आवेश Q1 तथा Q2 R दूरी पर है, दोनों आपस में F बल लगा रहा है, तो बल क्या होगा, कूलाम क्या कहता है, दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती, मतलब ऊपर होगा, और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, मतलब नीचे होगा। इसको हटा देंगे, समानुपाती को कांस्टेंट टर्म किया आएगा, इसको कूलाम नियतांक कहते हैं, समानुपातिक नियतांक कहते हैं। SI सिस्टम में K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है यदि दोनों आवेश वायु में है या निर्वात में है। तो यदि कोई विशेष माध्यम में है, किसी भी माध्यम का बात करेंगे तो हो जाएगा एप्सिलॉन, तो यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन। यदि निर्वात और वायु का बात करेंगे तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन। ठीक है, तो चलिए कूलाम का नियम F बराबर क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R²। अब इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल होगा हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू याद रखना है, जैसे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एप्सिलॉन मतलब होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर मतलब हो जाएगा एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसको पराविद्युतांक कहते हैं। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता पराविद्युतांक बराबर होता है माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता, याद रखिएगा। ठीक है,
ये सारा चीज को याद रखना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर से। न्यूमेरिकल नंबर 1 देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या कहता है? 1 नंबर न्यूमेरिकल कहता है पानी का पराविद्युतांक 80 है तो इसकी विद्युतशीलता कितनी होगी। देखिए पानी का पराविद्युतांक कितना है? 80 है, तो इसका विद्युतशीलता कितना होगा? क्या दिया है? एप्सिलॉन आर का मान दे दिया है 80। ठीक, एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हैं 8.85 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये जानते हैं। ठीक, तो हमको निकालने दिया एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये हो जाएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 80, गुना कर दीजिए। देखिए तो 8 पंचे 40 के 0 हाथ में रहा 4, 8 8 64 और 4 68 का 8 हाथ में रहा 6, 8 8 64 और 6 यानी 70। ठीक है, और एक 0 भी देना है और यहाँ 2 घर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -12 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 7.08 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। हो गया आंसर, देख लीजिए, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, पानी का पराविद्युतांक मतलब अपेक्षित विद्युतशीलता दिया हुआ है, इसका वैल्यू जानते हैं। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है, दोनों का वैल्यू को पुट कर दीजिए, गुना कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? 2 बोलता है यदि किसी माध्यम की विद्युतशीलता 8.85 इंटू 10 टू द पावर -10 हो तो उसकी पराविद्युतांक का मान कितना होगा। ठीक है, यदि किसी माध्यम की विद्युतशीलता कितना है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -10, ठीक, कितना है 10 टू द पावर -10 है, तो बोल रहा है कि उसके पराविद्युतांक का मान कितना होगा। देखिए कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो उसके पराविद्युतांक का मान कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जानते हैं 8.85 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये जानते हैं। ठीक, हमको निकालने दिया है एप्सिलॉन आर का मान, पराविद्युतांक का मान निकालने दिया है, तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एप्सिलॉन का वैल्यू दिया हुआ है 8.85 10 टू द पावर -10 और इसका वैल्यू कितना है 8.85 10 टू द पावर -12 दिया है ना, ये और क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए तो 10 टू द पावर -10 है और 10 टू द पावर -12 है, तो कैसे कितना हो जाएगा -10 और ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 टू द पावर 2 प्लस में यानी 100, यानी उस माध्यम का पराविद्युतांक कितना है 100 है। कितना है 100 है। देख लीजिए माध्यम का दिया हुआ है, निर्वात का पता है। एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू को पुट कर दिए, काट पुट कर दिए, वैल्यू निकल गया। ठीक है, 10 टू द पावर -10 ऊपर में रह गया और ये -12 जाएगा ऊपर तो प्लस हो जाएगा, 12 में 10 गया तो +2 बचेगा मतलब 100। ठीक है, देख लीजिए बहुत इजी है। सेकंड वाला में पराविद्युतांक का मान निकालने दिया था, निकाल लिए। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में चलो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10 टू द पावर -7 कूलम तथा 3 × 10 टू द पावर -7 कूलम का आवेश है। इन्हें वायु में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो इनके मध्य लगने वाला कूलम बल कितना होगा। 2 गो आवेश है, ठीक है, 2 आवेश है, 2 गो छोटा गोला पर 2 आवेश है।
इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी। इसमें है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम और इसमें है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। ठीक, इसको Q1 मान सकते हैं, इसको Q2 मान सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और क्या है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, R कितना है 30 सेंटीमीटर। कितना है 30 सेंटीमीटर। तो आप लोग R को मीटर में निकाल लीजिएगा, 30/100 मीटर, मतलब 0 कैंसिल, 0.3 मीटर। ठीक है, अब कूलम बल निकालना है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R²। ठीक है, चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। तो इसका वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू दोनों का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। तो 2 गुना 3 कर देते हैं और माइनस 7 कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। ठीक है, बटे R² है तो 0.3 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा, 0.09 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको उठा दीजिए तो कितना आ जाएगा ऊपर में 100, ये 9 कैंसिल, तो 3 दूनी 6, देखिए 9 और 2 11 प्लस में और ये 14 माइनस में है तो कितना बचेगा, -3 न्यूटन। आंसर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर बिल्कुल सही है। पहले 2 गो गोला पर 2 आवेश है, एक ये और एक ये, दोनों के बीच की दूरी ये वाला है। दूरी सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज कर दिए। ठीक है, देखिएगा कभी कभी आवेश नैनो कूलम में, पिको कूलम में, माइक्रो कूलम में रह सकता है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आवेश यहाँ पर डायरेक्ट कूलम में है तो चेंज करने का जरूरत नहीं है। दूरी सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज कर सकते हैं, चेंज कर दिए। और कूलम का नियम बोलता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R²। सब वैल्यू को पुट कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसका वैल्यू ये है, दोनों आवेश को देखिए 2 इंटू 3 और 7 7 14, 2 इंटू 3 7 7 -14 लिख दी। और R² है तो 0.3 0.09 हो जाएगा, पॉइंट उठेगा तो 100 आ जाएगा। ये 9 कैंसिल, 3 दूनी 6, 9 और 2 11, 14 में 11 जाएगा तो -3 बचेगा। हो गया आंसर क्लियर। अब बोलेगा ये बल आकर्षण है कि प्रतिकर्षण है, तो यहाँ देख रहे हैं कि प्लस है, यहाँ देख रहे हैं कि प्लस है, तो ये बल क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, यदि दोनों अलग अलग रहता, एक प्लस एक माइनस, तो आकर्षण बल होता। दोनों प्लस प्लस दिखाई दे रहा है तो प्रतिकर्षण बल है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर कितना में, 4। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, 4 नंबर में चलिए। बहुत मजेदार है फिजिक्स का न्यूमेरिकल, बहुत मजेदार। फिजिक्स का न्यूमेरिकल जैसे ही बन जाएगा ना, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग लगेगा। 4 नंबर देखिए क्या बोलता है। मुक्त आकाश में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 2 प्रोटॉन के मध्य स्थिर विद्युत बल ज्ञात कीजिए। क्या बोलता है, मुक्त आकाश में मतलब हवा में 2 गो प्रोटॉन रखे हैं 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो बोल रहा है कि उनके मध्य कितना बल लगेगा, उसको आपको निकालना है। तो निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। देखिए कैसे निकलेगा। मुक्त आकाश में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 गो प्रोटॉन रखे हैं, दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक, और 2 गो प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर आवेश यानी Q1 इक्वल टू Q2, 2 गो प्रोटॉन है कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यही आवेश होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का तो सेम आवेश होता है, प्रोटॉन में होगा प्लस और इलेक्ट्रॉन में होगा माइनस, यही अंतर होगा और कुछ अंतर नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे कैसे बनाएंगे। दूरी दिया हुआ है सेंटीमीटर में, मीटर में चेंज कर दिए और आवेश का वैल्यू को भी लिख दिए। 2 गो प्रोटॉन है तो दोनों का आवेश बराबर होगा। अब कूलम बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R²। ठीक है, देखिए इसका वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा
और आगे दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो 1.6 1.6 1.6 1.6 इंटू -19 38 हो जाएगा बटे आर स्क्वायर है, तो इसको लिखना है 20 इंटू 20 इंटू -2 हो जाएगा। ठीक है, आगे कैसे कीजिएगा, आगे तो हो जाएगा, देखिए इसको उठाते हैं, दोनों को उठा देते हैं तो उसके बदले 10⁻² लिख सकते हैं। ठीक है, दो को पॉइंट उड़ा दिए तो 10⁻² लिख सकते हैं, यानी 100 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या कीजिएगा कि इसको काटिए, 4 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। ठीक, बिल्कुल ठीक है। आगे चलिए, 4 4 16, 16 नाम 144 बटे 5 5 25। ठीक, इंटू, देखिए कैसे कीजिएगा, 38 में 9 गया तो कितना बचेगा 10⁻⁻29 इंटू, यहाँ देखिए -2 बचेगा, नीचे जाएगा ऊपर तो +2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कीजिएगा 144 बटे 25 करना है तो कितना होगा 144 बटे 25 हो जाएगा आपका 5.76 इंटू 10⁻⁻27 न्यूटन। आंसर हो गया। आंसर देख लीजिए, 144 बटे 25 5.76 और 29 में 2 गया तो -27 न्यूटन। आंसर हो गया। अब 2 को प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है तो ये बल भी क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। ये बल भी क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि 2 को प्रोटॉन है और प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चलिए यहां तक देखिए तो एक बार बढ़िया से देखिए, कोई दिक्कत है, देखिए तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। दिक्कत किस बात का है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर कितना में, 5 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। देखिए, गर्मी में परेशानी ज्यादा होती है, लेकिन पढ़ाई तो करना है, परेशान हो चाहे परेशानी हो, पढ़ाई तो करना है। 5 नंबर देखिए, 2 समरूप आवेशों को जब वायु में 0.5 मीटर की दूरी पर रखा जाता है तो ये एक दूसरे को 0.1 न्यूटन की बल से प्रतिकर्षित करती है। आवेश का मान ज्ञात करें। 2 समरूप आवेश है, मतलब 2 बराबर आवेश है, दोनों को 0.5 मीटर की दूरी पर रखा जाता है और एक दूसरे पर 0.1 न्यूटन का बल से प्रतिकर्षित होता है, मतलब प्रतिकर्षण होता है। तो आवेश का मान निकालना है। देखिए पहले आप लेट कर लीजिए, लेट कि 2 को आवेश Q1 और Q2 बराबर है, उसको मान लीजिए Q। ठीक है, और दूरी कितना है 0.5 मीटर और बल कितना है 0.1 न्यूटन। ठीक, कूलाम का नियम क्या बोलता है, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बिल्कुल सही। ठीक है, अब बल का वैल्यू को पुट कर दीजिए 0.1, इसका वैल्यू जानते हैं 9 इंटू 10⁹ इंटू दोनों आवेश का वैल्यू बराबर है क्या है, Q, तो Q का स्क्वायर हो जाएगा और दूरी है 0.5 मतलब 0.25। ठीक है, होगा ना, 5 × 5 = 25, 0.25 हो जाएगा। अच्छा, आगे क्या काम करना है, देखो तो कुछ करना है, आगे करना तो है। इसको गुना कीजिए यहां पर तो कितना हो जाएगा 0.025 हो जाएगा। बिल्कुल होगा। 25 को गुना करेंगे 1 से तो 25 और यहाँ 2 और यहाँ पर 1 तो 1 2 3 कर दिए, बटे कर दीजिए 9 इंटू 10⁹ बराबर Q का स्क्वायर। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कर सकते हैं, देखो तो
इसको उठा दीजिए, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। तो हो जाएगा 25/9 इंटू 9 और 3 10 टू द पावर -12 ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा क्यू का स्क्वायर। देख लीजिए कोई दिक्कत है क्या, पहले इसको इससे गुना किए तो ये आया, पॉइंट को उठा दिए तो ये आ गया, और ये चीज को इधर ले आए हैं तो बटे में हो जाएगा। 25/9 लिख दिए, 9 और 3 12, नीचे ऊपर जाएगा तो -12। अब आगे देखिए आपका बिल्कुल सेपरेट फॉर्म में आ गया। 25 का वर्ग करेंगे, वर्ग नहीं वर्गमूल करेंगे तो 5 होगा, 9 का 3 होगा और -12 का -6 होगा, मतलब अच्छा फॉर्म में आ गया। देखिए क्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, अंदर रूट 25/9 इंटू 10 टू द पावर -12 बिल्कुल होगा, ठीक है। आगे फिर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 25/9 है तो 5/3, 25 और 9 का वर्गमूल कर दिए और 12 का हो गया -6। अब 5/3 का वैल्यू हो जाएगा 1.67, 1.66 होगा तो 67 लिख सकते हैं। और ये क्या है -6 कूलम, तो -6 को लिख सकते हैं माइक्रो कूलम, हो गया आंसर। देख लीजिए कोई दिक्कत है, देखिए बढ़िया से पहले सब वैल्यू को पुट करना है, ये वाला को इधर लाए हैं और इसको नीचे लाए हैं, ठीक है। 25/9 आ गया है और 9 और 3 घर के लिए 10 टू द पावर 3, 9 और 3 +12 नीचे होगा, ऊपर ले जाएंगे तो -12 हो जाएगा, ठीक। 25/9 का वर्गमूल 5/3 और -12 का वर्गमूल -6, ठीक। 5/3 का मतलब 1.67 और ये माइक्रो है, माइक्रो कूलम आंसर, मतलब हैंस Q1 = Q2 = कितना 1.67 माइक्रो कूलम आंसर। देख लीजिए कोई दिक्कत है, बढ़िया से देखिए। तो कोई दिक्कत है किसी को तो पूछिए, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, दिक्कत का तो बात ही नहीं करना है। इतना इजी सवाल है तो दिक्कत किस लिए होगा और किस बात का दिक्कत है, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आगे चलेंगे हम लोग न्यूमेरिकल नंबर कितना में, 5 तो हो गया, अब जाएंगे 6 में। चलिए 6 नंबर न्यूमेरिकल देखिए, 6 नंबर क्या बोलेगा सुनेंगे। 6 नंबर न्यूमेरिकल बोलता है कि 8 × 10 टू द पावर -14 मीटर की दूरी पर स्थित एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर वैद्युत बल की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन 8 × 10 टू द पावर -14 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा और वो आकर्षण बल कितना लगेगा वो निकालना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना 6, क्वेश्चन नंबर 6। एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है +1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है -1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। दोनों पर आवेश का परिमाण बराबर है लेकिन प्रकृति अलग अलग है, एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है। गर्मी गर्मी गर्मी, और दूरी कितना है 8 × 10 टू द पावर -14 मीटर। तो बोला कूलम बल निकालिए। कूलम बल कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, आकर्षण लगेगा, आकर्षण, क्योंकि अलग अलग प्रकृति का आवेश है, एक प्रोटॉन का है तो एक इलेक्ट्रॉन का है। तो F बराबर 1/4πε0, ठीक, इंटू Q1 Q2/r² हो गया। 9 × 10 टू द पावर 9 वैल्यू हो गया 1/4πε0 का, ठीक है। और Q1 Q2 का वैल्यू दिया हुआ है 1.6 1.6 दो गो है, तो कितना हो जाएगा 2.56 होगा ना रे, 16 × 16 होता है ना 256, और 2 घर के बाद पढ़ लग जाएगा, ठीक है। और -19 कितना हो जाएगा रे -38, और दूरी ये वाला है तो 8 × 8 कितना 64 इंटू 14 × 14 कितना रे, मतलब 28 हो जाएगा, होगा ना। 10 टू द पावर -14 10 टू द पावर -28, और प्लस माइनस माइनस लिख सकते हैं। माइनस मतलब कौन बल, आकर्षण बल। माइनस में आंसर आया तो कौन बल है, आकर्षण बल है। क्यों, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ना होता है तो आकर्षण बल लगेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे
तो इसको उठा दीजिए, 10⁻² लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को दिए उठा के, ये कटेगा, देखिए कितना से कटेगा, आपका 4 से कट जाएगा। तो 9 4 -36 इंटू देखिए कितना हो जाएगा, 38 में 9 गया तो 10⁻−29। ठीक, इंटू 28 में 2 चला गया तो -26 जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 26। ठीक, -36 इंटू 29 में 26 गया तो 10⁻³ न्यूटन। इसको और थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, -3.6 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। ये कौन बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल। क्यों आकर्षण बल लगेगा? क्योंकि वैल्यू किस में आया है? वैल्यू माइनस में आया है। माइनस में क्यों आया है? क्योंकि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो माइनस में ये भी करेगा। ठीक है, देख लीजिए पूरा, कहीं दिक्कत है ही नहीं। दोनों का आवेश लिख लिए हैं, ये Q1 है और ये Q2 है, क्या दिक्कत है? ठीक है, इसका वैल्यू को पुट कर दीजिए, सब वैल्यू को रख दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मेन कैलकुलेशन है फिजिक्स में, मुख्य बात है न्यूमेरिकल को कैलकुलेशन करना, कैलकुलेट करना। बहुत सारा स्टूडेंट, लड़के लड़कियां कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है। कैलकुलेशन करना सीखिए कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे। हम जिस तरह से कैलकुलेशन कर रहे हैं उस तरीके से आप कीजिए, आपको आसान लगेगा। माइनस में आंसर आया तो आकर्षण बल होगा, प्लस में आता तो प्रतिकर्षण बल होता। ठीक है, देखिए तो क्या दिक्कत है, देखिए 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 देखिए, कहीं दिक्कत है तो देखिए, दिक्कत कहीं है तो खोजिए। दिक्कत नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कितना नंबर हो जाएगा? 7 नंबर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 7। 7 नंबर देखते हैं क्या कहता है। बोलता है निर्वात में 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम आवेश के एक गोले पर 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम आवेश के एक दूसरे गोले के कारण स्थिर विद्युत बल 0.1 न्यूटन है। प्रथम गोले के कारण द्वितीय गोले पर बल तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी ज्ञात करें। हम लोग जानते हैं कि कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करती है। मतलब पहला आवेश दूसरे पर जितना बल लगाएगा, दूसरा वाला भी पहला पर उतना ही बल लगाएगा। तो पहला के कारण दूसरा पर बल दिया है 0.1 न्यूटन, तो दूसरा के कारण पहला पर बल कितना होगा? 0.1 न्यूटन ही होगा। चलो 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 7 नंबर ना, देख लो 7 नंबर होगा ना। 1 2 3 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, हाँ 7 होगा। चलिए बिल्कुल 7 नंबर होगा। क्या बोलता है? निर्वात में 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम आवेश के एक गोले पर, यानी पहला गोले पर आवेश कितना है? 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। दूसरा पर आवेश कितना है? दूसरा पर है 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। और दूसरा के चलते पहला पर बल कितना है? बल है 0.1 न्यूटन। तो बोल रहा है पहला के कारण दूसरा पर कितना बल लगेगा? उतने लगेगा। ठीक है, यानी 1 नंबर में बोला है कि दूसरा के कारण पहला पर बल है 0.1 न्यूटन, तो पहला के कारण दूसरा पर बल कितना लगेगा? 0.1 न्यूटन ही लगेगा। ठीक है, तो दूसरा बात बोला है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना होगा। अब डिस्टेंस निकालना है, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे r²। ठीक है, तो बल का वैल्यू 0.1 है, इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹, और दोनों आवेश को लिख देते हैं 8 4 32, मतलब 0.32 इंटू -6 -6 -12, और दूरी तो दिया हुआ नहीं है, ये निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो आपको नीचे दिखाई नहीं देगा, इसको मिटाना पड़ेगा तब लिख सकते हैं। देखिए 2 गो आवेश का वैल्यू दिया गया है,
पहला के चलते दूसरा पर बल निकालना है और दूसरा के चलते पहला पर बल दिया हुआ है। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करती है कूलाम का नियम। पहला के चलते दूसरा पर जितना बल लगेगा, दूसरा के चलते पहला पर उतना ही बल लगेगा। दूसरा के चलते पहला पर इतना बल दिया है तो पहला के चलते दूसरा पर बल इतना ही लगेगा। पहला आंसर कंप्लीट। अब बोल रहा है कि दोनों आवेश के बीच की दूरी कितना है, डिस्टेंस कितना है। तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। वैल्यू को पुट कर दिए। अब r² को सॉल्व करेंगे, अपने r आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो हम लोग का क्या आया था, 0.1 इक्वल टू 8 4 32 यानी 0.32 और -6 -12 और इधर था ना ये वाला 9 × 10⁻⁹ 0.32 और -6 -12 बटे r², ये वाला था। ठीक, अब क्या करेंगे, r² को इधर ले चलो। ठीक, तो हो जाएगा। अच्छा, इसको पॉइंट उड़ा दो पहले तो 10⁻², इसको उड़ा दो 10⁻⁴। ठीक, तो एक ठो कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा। r² इधर आ गया। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखो तो 9 दूनी 18 का 8, हाथ में रहा 1, 9 तिया 27 और 1 28। ठीक, इनटू -12 में 9 गया तो -3 और एक नीचे है, ये हो जाएगा -1। तो r² बराबर हो जाएगा 288 × 10⁻⁻⁴। आप कैसे करेंगे, सोच के देखो। इसका तो वर्गमूल होगा नहीं पूरा क्लियर। 10⁻⁴ का तो हो जाएगा -2, लेकिन इसका क्या होगा। आप लोग देखिए 289 का वर्गमूल जानते हैं कितना होता है, 17 होता है। तो ये 288 है, तो लगभग 17 लिख सकते हैं आराम से। लगभग 17 हम लोग आराम से लिख सकते हैं, लगभग 17। ठीक है, यानी r बराबर क्या हो जाएगा, √288 × 10⁻⁻⁴। तो इसके बदले हम लोग लगभग 17 लिख सकते हैं, और -4 है तो -2 लिखेंगे। ये क्या आया, ये आपका आंसर आ गया मीटर में। ठीक, इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, 0.17 मीटर लिख सकते हैं। ये क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे लगभग। क्या लिखेंगे, लगभग, क्योंकि 288 है और 17 का स्क्वायर होता है 289। तो लगभग में हम 288 को 17 लिख सकते हैं। ठीक है, लगभग 17। देख लीजिए कहीं दिक्कत है। ये 0.1 बल का वैल्यू था, ये 1/4πε0 का वैल्यू था। दोनों आवेश को गुना करेंगे तो 0.8 × 0.4 तो 0.32 हो जाएगा, और -6 -12 हो जाएगा। r² को छोड़ देंगे, इसको उठाएंगे तो 10⁻², इसको उठाएंगे 10⁻1। ये एक कट जाएगा, 2 से 1 बचेगा। अब r² को इधर ले गए, इधर क्या बचा, इसको गुना कर दीजिए इससे, ये आ जाएगा 12 में 9 गया तो -3 और ये 10 ऊपर गया तो -1 -3 -4 288 रह गया। r लिखेंगे तो √288 × 10⁻⁻⁴। इसका हो जाएगा लगभग 17, इसका हो जाएगा -2। लिख सकते हैं 0.17 मीटर लगभग में दोनों आवेशों के बीच डिस्टेंस है। ठीक है, चलिए सॉल्व करने के लिए कभी कभी अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करने के लिए कभी कभी अप्रोक्सीमेट यानी लगभग को अपनाना जरूरी है, ताकि न्यूमेरिकल इजी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, ये 7 हुआ था, अब होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है।
यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखो बहुत इजी है, सेम है, सेम यहाँ पर भी दूरी निकालना है। ठीक है, क्या दिया है, पहला गोले पर आवेश कितना है 0.4 माइक्रोकूलम, चेंज कर दीजिए 0.4 10⁻⁻6 कूलम। दूसरा पर कितना है 0.8 माइक्रोकूलम, पहले के जैसा है, पहले के जैसा, जो पहले सवाल था उसी के जैसा है। और बल का वैल्यू कितना है 0.2 न्यूटन, वहाँ पर 0.1 न्यूटन था, यहाँ पर 0.2 न्यूटन है, बाद बाकी दोनों आवेश तो सेम है। ठीक है, क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, आर निकालना है। नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। कूलम का नियम F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक, 0.2 बल का वैल्यू लिख दिए, इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹ और दोनों बल को लिखेंगे, बल नहीं दोनों आवेश का वैल्यू लिखेंगे 0.4 0.8 क्या हो जाएगा 0.32 हो जाएगा, 0.32 इंटू -6 -12 हो जाएगा। ठीक है, और डिस्टेंस को रख देंगे। ठीक है, डिस्टेंस को रख देंगे। अब बोलिए क्या करना है आपको, इस डिस्टेंस को इधर ले आइए। ठीक, और इसको उठा देंगे तो 10⁻² हो जाएगा और इसके बदले 10⁻1 हो जाएगा। तो एक तो हम काट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको भी हम काट सकते हैं 16 से, 16 नाम 144 हो जाएगा। ठीक है, 12 में 9 जाएगा तो 10⁻³ और ये 10 नीचे है जाएगा ऊपर तो -1। अब बोलिए आपका R स्क्वायर क्या आ गया 144 इंटू 10⁻⁻4 आ गया। R स्क्वायर इतना आया है तो R कितना आएगा, देखिए तो R कितना आएगा, R बराबर आ जाएगा, इसमें रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ा दीजिए 144 इंटू 10⁻⁻4। ठीक, 144 के बदले लिख सकते हैं 12, क्या 144 का वर्गमूल 12 और -4 के बदले -2, तो क्या हो जाएगा देखिए तो 0.12 मीटर आंसर। देख लीजिए, दिक्कत है, दो गो आवेश का वैल्यू दिया हुआ है, बल दिया हुआ है, डिस्टेंस को निकालना है। कूलम का नियम ये कहता है, ये जानते हैं, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ नहीं है, सॉल्व कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा ये वाला। देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो देखिए, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए बढ़िया से। तो हम लोग का कितना सवाल हुआ, 8 गो सवाल हो गया, हम लोग का 8 सवाल हो गया, बस यहीं तक तो था। ठीक है, आराम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कूलम का नियम में दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0.12 मीटर को हम लोग बोल सकते हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.12 मीटर को 12 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो 8 गो सवाल कूलम के नियम से था। अब हम लोग फिर अगले वीडियो में यानी अगले क्लास में फिर आगे के टॉपिक के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, समझेंगे। ठीक है, आप लोग न्यूमेरिकल को समझने के बाद, वीडियो देखने के बाद कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं फिर आने वाले वीडियो में आने वाले मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।